रावण कौन? राम और रावण का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? भारत में रामलीला खेलते हैं, रावण को जलाते हैं, लेकिन भारतवासी न राम को जानते हैं न रावण को। राम और रावण का खेल ब्रॉड ड्रामा में ही चलता है। इसीलिए वो प्रकृति के द्वैतवाद के जो दो छोर हैं। राम है केंद्रित मन बुद्धि, जबकि रावण है विस्तारवादी प्रकृति की अनेक मतों में फंसी हुई मन बुद्धि। मन दो तरह की प्रकृति के आधार पर कार्य करता है। सतयुग त्रेता में आत्मभाव वाली प्रकृति काम करती है, परा प्रकृति, जबकि द्वापर कलयुग में देह भाव वाली प्रकृति कार्य करती है, अपरा प्रकृति, जो कि विस्तारवादी है। लेकिन खास बात यह है कि राम और रावण दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। राम में ही रावण समाया हुआ है और रावण में ही राम समाया हुआ है। कैसे? सार में विस्तार समाया होता है, जैसे कि बीज में वृक्ष समाया होता है। इसी प्रकार से विस्तार के अंदर सार छुपा हुआ होता है। जैसे वृक्ष में से फूल निकलने के बाद जो फल निकलता है उसमें वो बीज गुप्त रहता है। तो राम को राम बनाने वाला है रावण। माना उस बीज रूपी कारण में पूरे झाड़ को पैदा करने का पोटेंशियल है, तभी वो बीज साबित होगा। अगर बीज से झाड़ ही ना निकले तो बीज कैसा? अथवा ऐसे कह सकते हैं कि विस्तारवादी दुनिया के बीच में रहते हुए भी अगर केंद्रित मन बुद्धि है तो बड़ी बात है। जंगल में रहकर दुनिया का संन्यास करके मन बुद्धि को केंद्रित कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? रामायण में बोला है, रावण रथी विरथ रघुबीरा। राम को अपना रथ नहीं होता है, अथवा कह सकते हैं रथ में कोई अपनापन नहीं होता। रथ ना होना बड़ी बात नहीं है, रथ होते हुए भी उस रथ में अपनापन ना होना ये बहुत बड़ी बात है। रथ माना स्थूल रथ की बात नहीं है, देहभान की बात है। ऐसे ही आत्मा होना बड़ी बात नहीं है। आत्माएं तो सभी होते हैं, बिंदु बिंदु कीड़े मकोड़े भी आत्मा, लेकिन आत्मिक स्थिति बड़ी बात है। माना कि देह को धारण करते हुए भी, देहभान के साथ रहते हुए भी आत्मिक स्थिति में टिकने की बात है। तो राम अर्थात केंद्रित मन बुद्धि का आधार है उसका विस्तार, माना रावण। रावण को रावण साबित करने वाला है राम। राम माना मन बुद्धि रूपी आत्मा का मूल स्वभाव है, अपने केंद्र में टिके रहना, स्थापित रहना, जिसके लिए गायन है रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः। हर आत्मा का अपना मूल स्व का भाव अगर ना होता तो किसी को रावण से कोई परेशानी नहीं होती। तो साबित होता है कि रावण तब महसूस होता है, रुलाने वाला तब महसूस होता है जब तक राम अर्थात रमण करने वाली स्थिति का स्वाद कभी न चखा हो, कभी न कभी चखा हो। इसीलिए महावाक्यों में बोला जाता है कि जिसने रसगुल्ला खाया होगा वो याद जरूर आता है। इसीलिए हर मन बुद्धि रूपी आत्मा का मूल गुणधर्म शांत है। माना मन बुद्धि रूपी आत्मा ने कभी न कभी उस स्थिति का आनंद लिया है, उस अपनी स्टेज का, रमण करने वाली स्थिति का आनंद लिया है। तो रावण अर्थात विस्तारवादी प्रकृति के साथ उसको असहजता जरूर महसूस होगी। राम है सत्य। सत्य उसे कहा जाता है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। जैसे बीज का कभी नाश नहीं होता है, पूर्णता ही सत्य है। तो फिर सवाल पैदा होता है, अगर राम सत्य है, मन पूर्ण है, तो फिर रावण के संग युद्ध क्यों किया? तो इसका जवाब है, स्थूल युद्ध की बात नहीं है, यहाँ तो मानसिक युद्ध की बात है। और वो भी कब? जब राम की सीट पर सेट नहीं था, तो उसे अपनी सीट पर सेट होने के लिए मानसिक युद्ध करना पड़ा रावण के साथ। रावण माना कि उसका ही अपना जो विस्तार है वो मिथ्या है,
फंसाने वाला है, उसको गहराई से पहचानना पड़ा। जितनी जितनी गहरी समझ उसके प्रति डेवलप होती गई, उतना उतना वो अपने सार रूप में अपनी सीट में सेट होता जाता है। उसके मुकाबले रावण है मिथ्या, इसीलिए माया रावण कहा जाता है। उसको मिथ्या भी कहते हैं। जो चीज़ जैसी है यथार्थ रूप में वैसी नहीं दिख रही है, भ्रम पैदा करने वाली नज़र आ रही है, तो वो माया का रूप है। वो साकार स्वरूप भ्रमित करने वाला होता है और उसका ओरिजिनल स्वरूप तो कारण रूप है, बीज रूप। वो समझ में नहीं आ रहा है, उसके साकार स्वरूप में फंस गए तो जैसे कि मिथ्या स्वरूप है, माया का रूप है। इस तरह से राम और रावण आध्यात्मिक लेवल पर मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज का अपना ओरिजिनल स्वरूप और उसकी विस्तारवादी स्वरूप का नाम है। में जो कथा कहानियाँ बनाई हुई हैं वो इन चरित्रों को समझाने के लिए बनी हैं। अपनी चौथी स्टेज में पहुंची हुई मन बुद्धि रूपी आत्माएं जो रावण रूपी विस्तार से दुखी हैं, परेशान हैं, वो इन कथा कहानियों के माध्यम से अपने मूल रूप में बीज रूप स्थिति में स्थित हो सकें। रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम।